कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। मैं इस लाइन का दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूं, जिसने लाइन बोली अगर मुझे मिल जाए तो मैं बम से उड़ा दूं उस आदमी को। सर्कस कितने लोगों ने देखा है? पहले हमारे यहां होता था, तंबू वंबू लगा के सर्कस होता था। अब तो क्या बहुत जगह बंद हो गया है, एनिमल्स के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वहां पर एक खेल होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उस खेल में एक लड़के के हाथ में नाइफ होता था और कुछ दूर लड़की खड़ी है जिसके सर पे एप्पल रखा जाता था और लड़के की आंख पे पट्टी बांधी जाती है। देखा है आपने? तो सुना होगा शायद, गूगल करेंगे तो बहुत जगह आपको मिल भी जाए भाई। अब वो लड़के का कारनामा क्या होता था कि वो लड़का चलाता था चाकू और ऊपर जो सर के ऊपर सेब था उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। आपने देखा है कभी ये शो? हाँ, देखा होगा। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, लड़के को कितने % भरोसा होता है कि चाकू सेब पे लगेगा? कितने %? मोर देन 100% आई थिंक मोर देन 100%। क्योंकि लड़की खड़ी है 20 मीटर दूर या 20 फीट दूर, लड़के के हाथ में चाकू, आंख पे पट्टी, सर पे सेब, चाकू में धार, लड़का चला रहा है। अगर माथे पे लग जाए तो लड़की की जान जा सकती है। लड़के को 100% भरोसा होता है कि नहीं? यस और नो? अब लड़का लड़की के कान में जाके बोले तू खड़ी रहे, मैं कोशिश करता हूं। रुकेगी? हाँ, मैं कर तो रहा हूं कोशिश। स्टे हियर, ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डोंट गो एनीवेयर। कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके बेटे ने अगर आपसे कहा पापा मैं कोशिश करता हूं पास होने की, क्या बोलोगे तुम? जूते से मारेंगे तुझको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से निकलने के बाद अपने पड़ोसी को जिसके साथ बैठे हैं उसको बोलेंगे चल घर जाने की कोशिश करते हैं? आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चल खाना खाने की कोशिश करें? आप नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने पति अपनी पत्नियों को या पत्नियां अपने पति को बोलती हैं चल आज प्यार करने की कोशिश करें? नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। कोशिश शब्द तभी इस्तेमाल होता है जब आप डाइसी हैं अपने मन में, आपके मन में डाउट है शायद नहीं होगा। और मैं कहता हूं पुराने जमाने में 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो कॉल होती थी, राइट? 99 पैसे से तो लोकल कॉल नहीं हो सकती, वो भी 100% चाहिए। मैं कभी भी प्लान बी के फेवर में नहीं रहा हूं अपनी जिंदगी में। लोग कहते हैं ना प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चलेगा ही नहीं साला। जब प्लान बी होगा, जब प्लान ए ही है और बी है ही नहीं, 100% प्लान ए हिट हो जाता है, 100% हिट होता है। क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि ये कोशिश करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, फिर तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। 2 राजाओं की कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा ये कोशिश वोशी वाले चैप्टर को लेकर। समृद्ध राजा था एक, दूसरा था बहुत मरियल टाइप। तो जो मरियल राजा था उसके गुप्तचरों ने बताया कि जो ये समृद्ध राजा है एक दिन तुम पे अटैक करेगा, आज के 3 दिन के बाद खबर बहुत पक्की है, और अगर इसने अटैक कर दिया विल बी नो मोर, हम रहेंगे नहीं कहीं के। तो राजा ने बोला अब क्या करना चाहिए? गुप्तचरों से पूछा, अपने विद्वानों से पूछा अब क्या करें? उसने बोला कोई रास्ता नहीं है, ये खबर बिल्कुल पक्की है कि दे आर गोइंग टू अटैक अस इन द नेक्स्ट 3 डेज, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो हमको मार देंगे, हमारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तो राजा ने अपने विद्वानों से पूछा कोई तो रास्ता, कुछ तो बता। तो विद्वानों में एक आदमी था जिसकी उम्र 21 साल थी। उसने बोला एक ही रास्ता है, आज रात को हम अटैक कर देते हैं। उसने बोला आर यू मैड? चाकू छुरी पे गिरे, वो खरबूजे पे गिरे, या खरबूजा चाकू पे, साला कटेगा तो खरबूजा ही। उसने बोला नहीं सर, चांस है कि हड़बड़ाहट में हम जीत जाएं, उनकी तैयारी नहीं, लेट्स डू इट टुनाइट। तो राजा को युक्ति पसंद आई, क्योंकि ये तो तय था कि 3 दिन के बाद मरने वाला। राजा ने अपनी सेना तैयार करी और कहते हैं कि उसकी सीमा में प्रवेश कर गया लड़ाई करने के लिए। दोनों सीमाओं को एक पुल जोड़ता था, एक फ्लाईओवर जोड़ता था जिसमें नदी का बहुत खतरनाक बहाव था। तो जब सेना एक जगह से दूसरी जगह पुल पार कर गई तो राजा ने एक युक्ति लड़ाई, राजा ने उस पुल में आग लगा दी। तो लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो? बोला वापस नहीं जा सकते, या तो मरो या नो रिवर्ट बैक और यू विल बी शॉक्ड टू नो जीत गए।
आपके पास जब वापस भागने का रास्ता होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। नो प्लान बी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप डिफर कर सकते हैं मेरे से।